बेटा। हाँ माँ। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। मैनरसेस की बहन आके गई थी, बहुत बड़ी धमकी दी थी। सुमित्रा ने तो टीवी पे धमकी दी थी। दोनों के 24-24 घंटे पूरे हो गए। अब मुझे दोनों तरफ से उड़ाएंगे। हाँ माँ। हवा क्या हवा कर रहा है तू? कान के नीचे दूंगी। पर कुछ तो बहुत बड़ा होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। मेरा ये वाला आँख फड़फड़ फड़फड़ कर रहा है। जा जा तू मिस ब्यूटीफुल को और जोया डार्लिंग को बुला के ला। मेरे आखिरी वक्त में वो दोनों मेरे साथ होंगी तो बेटर लगेगा मुझे। ठीक है। शर्वरी जी, जोया जी। ये भी सुबह से पता नहीं कहाँ गए। इन्होंने भी मुझे धमकी दी थी, ये भी कुछ करेंगे। सब जगह से बुढ़िया को उड़ाओ। शर्वरी जी, तो शायद ये दोनों भी हमसे नाराज हो गई। क्या हुआ? लगता है वो दोनों भी हमसे गुस्सा है। दोनों ने दरवाजे नहीं खोले। श्रेया प्रसाद। दादी आप तो बोलो ही मत, आप बहुत बुरी हो। आपकी वजह से ही मम्मी चली गई। ए, दादी से ऐसे बात करते? पापा बराबर ही बोल रहा है वो। आपकी और दादी की ही गलती है। आपको पता भी हमें कितनी याद आ रही मम्मी की। वैसे शर्मिला की मुझे भी बहुत याद आ रही है। मुझे भी। मुझे भी। मुझे भी आ रही है मैनर्सलेस की याद। मुझे भी काफी याद आ रही है शर्मिला की। शीला जा तो उनको अंदर लेके। हाँ मम्मी। चलो तुम दोनों अंदर। नमस्ते, मैं हूँ रंजना परब और आप देख रहे हैं सच तक। आपको रखे सच तक। ओहो, लगता है रंजना आ गई। मजा आएगा। अब होगा असली खेल शुरू। आज हम उसी सोसाइटी में हैं जहाँ पे शर्मिला जी कभी रहा करती थी, पर अब वो यहाँ पे नहीं है। उनके पीछे की वजह जो है, उनके जाने के पीछे की वजह है बहुत गंभीर। जी हाँ, उनकी सास और उनके पति, ये दोनों रीजन है जिनकी वजह से शर्मिला जी ने घर छोड़ा। रंजू रंजू ऊपर ऊपर आओ। रंजू रुकिए, आप जरा, मैं बात कर रही हूँ। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आप जरा रुकिए। कौविनी रंजू मेरी वजह से सोसाइटी में आई है, मेरी वजह से उसको ब्रेकिंग न्यूज मिली है, मुझे इग्नोर कर रही है। अभी दिखाती हूँ उसको ब्रांडेड गिरी। ए रंजे, मेरी वजह से सोसाइटी में आए, सोसाइटी में ऐसी शूटिंग करने की परमिशन नहीं है। गेट लॉस्ट। ऊपर चलो ऊपर चलो। अभी हम जा रहे हैं शर्मिला जी के घर के पास, चलिए मेरे साथ। माँ, सच तक की रिपोर्टर आई है, रंजना परब। उसको मिले नरक। कमीनी, मुझे पता है वो मेरी रिपोर्टिंग करने आई होगी। अगर उसने आपकी रिपोर्टिंग की तो आप वर्ल्ड वाइड बदनाम हो जाओगी। नहीं नहीं बेटा, मुझे कहीं पे छुपा दे तू, मुझे कहीं पे छुपा दे। गुरु कहाँ पे छुपाऊं? रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा। मुझे ढूंढना पड़ेगा। हाँ, इधर छुपती हूँ। वहां पे पकड़ी जाओगी माँ। कभी तो शुभ शुभ बोल लिया कर केकड़े। कहाँ है उनका घर? यहाँ पे रहती है वो, यहाँ पे। अच्छा ये रहा। एक्सक्यूज मी। सॉरी मैम, सॉरी। लाइव चल रहा है वो, वैसा मत कीजिए। दरवाजा खोलिए। क्या हो रहा है शर्वरी? वही होंगे, खोलना मत। पता नहीं जोया, मीडिया वाले आए हैं। सुमित्रा बहन, ये क्या हो रहा है सोसाइटी में? मीडिया? श्रेया की दादी की सारी हेकड़े निकालने आई है मीडिया। ये बाबू, मजा आने वाला है अब। सरवरी बहन, कैसे दिख रही हूँ मैं? अच्छी दिख रही हो आप। विकास, मामा को कॉल करके बताना, सच तक लगा के देखे, कहीं मैं दिख ना जाऊं इसमें। मेरी माँ हमेशा कहती थी तू टीवी पे आएगी, तू टीवी पे आएगी। आज आखिरकार मैं टीवी पे आ ही जाऊंगी। दरवाजा खोलिए। खोल मत, खोल मत। खोलना तो पड़ेगा माँ। ये नालायक। ओ भाई, इधर इधर थोड़ा मारो। अरे मारो ना, पूरा सूरज देख रहा है वहां पे। थोड़ा मुझे भी दिखाओ। एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग? सॉरी सॉरी। जल गई देखो मुझसे।
कैमरा कैमरा गौर से देखिए इस दरिंदे को। यही है शर्मिला जी के हस्बैंड, जिनकी वजह से शर्मिला जी को घर छोड़ना पड़ा है। गौर से देखिए, फोकस फोकस। ये वही चेहरा है जिसने एक भोली भाली मासूम बहू को उसके घर से बेदखल कर दिया। फोकस और फोकस। ये बंद करो, कैमरे को बंद करो पहले। कैमरा तो बंद नहीं होगा मिस्टर, आपका ये सारा जाएगा नेशनल टेलीविजन पे, सब देखेंगे आपको। रंजू रुको जरा, मैं चिप्स लेके आती हूँ। बात माशाल्लाह। हाँ मिस्टर, तो बताइए मुझे क्यों गई आपकी बीवी घर छोड़ के? मैं कोई बात नहीं करना चाहता, बंद करो इसको और भागो यहाँ से। ओए मिस्टर, देखा आपने कैसे मीडिया से बात करे? जो आदमी मीडिया से बदतमीजी कर सकता है वो अपनी बीवी के साथ कितनी बदतमीजी करता होगा, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं रंजना पर, अब आप देख रहे हैं सच तक, हमेशा रहिए सच तक। ओह चिप्स ही खत्म हो गए मेरे, आपके पास है क्या? नहीं है मेरे पास कुछ चिप्स, हम के चिप्स का दुकान लेके घूमते हैं। कोई बात नहीं, आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर जाओ, अंदर जाके रिपोर्टिंग करो, क्वेश्चन करो। चलो चलो ठीक है, चलिए अंदर, चलिए अंदर। उनकी तरफ फोकस फोकस करो और अरे चेरी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हम शर्मिला जी के घर के अंदर आए हैं और यही है उस मासूम का घर जो अब इस घर में नहीं है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से रखा हुआ है ये घर। क्यों आप दूसरों के घर उजाड़ रही हो? देखिए कि हमारा फैमिली मैटर है, आप हमारे फैमिली मैटर में से दखल अंदाजी नहीं कर सकते। आप जाइए अपने स्टूडियो में और वहां जाके नेताओं के बीच में लड़ाई लगा दीजिए, वही आपके काम है, समझ गई आप? जाइए जाइए। आप हमें हमारा काम मत बताइए, हम हमारा काम बखूबी कर रहे हैं। पहले आप अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करना सीखिए। देखा आपने कैसा बोल रहा है ये आदमी? गौर से देखिए इसको, निर्लज्ज। ये देखो बुड्ढी निकली। निर्लज्ज किसे बोली? वो मेरा लाल है, समझी ना? फोकस फोकस, उनके ऊपर फोकस। ये रही शर्मिला जी की सास, ये देखिए छुप के बैठी थी कहाँ पे? दीवार के बीच में। फोकस फोकस मोर फोकस। बंद कर। यही है सबसे बड़ी वजह, यही है घर की जड़, वो जड़ जिसने शर्मिला को हिला के रख दिया घर से, यही है वो। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, इधर उधर मत देखिए। इनको कोई सीरियसनेस नहीं है। अभी भी ये पोज दे रही है कैमरा, उनको थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं है। उनकी बहू घर छोड़ के गई है और ये यहाँ पे क्या कर रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी पहुंची हुई औरत है। फोकस। ललिता, लगता है ये आ गए। बाहर आओ ललिता। ये कौन है? ये बुड्ढी का हस्बैंड। अब मुझे आके दादाजी। फोकस फोकस, आराम से जरा, बुजुर्ग है तो। बहुत अच्छा हो गया आप आ गए। ये देखो ये मीडिया वाले हमारे घर में आके तमाशा कर रहे हैं। मैंने भी किसी को लाया है। किसको? पुलिस। पुलिस कहाँ पे? ये रहे पुलिस। आई एम इंस्पेक्टर कौशिक। ये कैमरामैन नहीं। मेरे फोटो डिलीट कर देना। सॉरी यार, गलती से अगर मैंने कुछ बोल दिया हो मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज मत करना। आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा आप कैमरामैन हो। सॉरी इंस्पेक्टर कौशिक। ये देखिए मैंने जानबूझ के बेस बदला था, बिकॉज आपकी सच्चाई जो जाननी थी। प्लान के मुताबिक आपका असली चेहरा मैंने देखा, आपने कैसे मीडिया के साथ बदतमीजी की, साथ ही आपके बेटे ने भी। चौंक गई ना आप? भेस बदल के मीडिया के साथ आने का प्लान इनका था, क्योंकि ये आपकी असलियत जानना चाहते थे। क्योंकि क्या है, पुलिस के आगे तो कोई भी भीगी बिल्ली बन जाता है। आप मीडिया के साथ इतनी बदतमीजी कर सकते हो तो आपकी बहू के सामने तो आप क्या क्या करते होंगे? कौशिक साहब, लेके जाइए इन दोनों को। अरे क्या आप खुद की बीवी को पुलिस के हवाले कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? मिनिस्टर, तुम्हें क्यों शर्म नहीं आई जब तुम बहू के ऊपर अन्याय कर रही थी? अरे क्या? अरे चुप! पुलिस जी ऐसा क्या करते हो? देखो ना जरा जमता है तो इधर उधर का। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? अब तो तू लंबा जाएगा बेटा, और तुम्हारे साथ ये भी। घोड़े खुद तो डूबेगा, माँ को भी ले डूबेगा। चलिए बहुत देर हो गया। रुको 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 रुको, मैं इसमें उठ के बोल, इनको समझाओ ना, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। श्रेया की दादी, गलती आपकी ही है और आपके साथ साथ आपके बेटे के भी है। सॉरी 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 सॉरी। आप तो अपना मुंह ही मत खोलिए, मेरी नजरों में बहुत गिर चुके हो आप। जोया डार्लिंग, माफ कीजिए श्रेया की दादी, पर गलती आपकी है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। हाँ लेके जाओ श्रेया की दादी को, हमारी दोस्त को
को बहुत परेशान किया। बेचारे घोट घोट के जी रही थी। तुझसे तो यही उम्मीद की जा सकती है बद्री। बाय श्रेया की दादी। छछंदर मुंह की। चलिए चलिए। रुकिए। सुन भाई, क्या चल रहा है? ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। शर्मिला जी की एंट्री होते हुए मुझे करना पड़ा। फोकस। देख सकते हैं आप शर्मिला जी की एंट्री। जाना कैंसिल। सच माँ, ओ कहाँ जा रहे हो आप? पुलिस स्टेशन। अगो भाई, पुलिस स्टेशन क्यों? मैनर्सलेस, तेरी वजह से जाना पड़ रहा था मुझे पुलिस स्टेशन। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तू घर छोड़ के चली गई ना, तो इनको लगा मेरी वजह से और केकड़े की वजह से तू घर छोड़ के चली गई है, क्योंकि हम तेरे ऊपर अत्याचार करते हैं, ऐसा इनको लगा। आपके ऊपर घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था ना? नहीं, मेरे ऊपर घर में कोई वायलेंस नहीं हुआ। वायलेंस? तेज आज तक इन्होंने मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया। मैं उनको गुस्से मारती। और रही बात ससमा की, हाँ उनकी जबान है थोड़ी कड़वी, पर क्या कर सकते, जबान तो चेंज नहीं कर सकती। ऊपर वाले ने जैसे दिए वैसे वो बोलती है। मैं उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेती। कभी कभी बुरा लग जाता है दोनों की बातों का, पर दोनों के दिल में इतना मेल नहीं होता। वो बोल देती और बाद में फिर आके मेरे साथ मीठे भी बन जाते हैं। घर के मामले है, आपको क्यों इतना इंटरफेयर करना है? अगर मेरे ऊपर वायलेंस तेज से वो होता तो मैं चुप क्यों बैठती? मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। अगर मेरे ऊपर सच में ऐसा कुछ होता तो मैं आपके पास ही आती, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ इस घर में। उल्टा ये तो मुझे काफी अच्छे से लगते। कभी कभी थोड़ी मस्करी करते हैं, पर वो तो चलता रहता है पति पत्नी की जिंदगी में। और रही बात सास माँ की, तो कोई भी सास माँ नहीं हो सकती, सबको पता है। सास को अपने गुण तो दिखानी है, तो क्या कर सकते हैं घरों के मामले। हाँ, अगर इन्होंने मेरे साथ सच में वो किया होता वायलेंस, हाँ, तो मैं आपके पास आती, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। देखा, सुना। कोई बात नहीं, अच्छा हो मेरे पास चिप्स नहीं थे, क्योंकि ये चिप्स के लायक ही नहीं। इधर तो इनका इमोशनल ड्रामा चल रहा है, हमको क्या करना है? सुन भाई, पर तुम ऐसे घर छोड़ के क्यों गई थी? मैं तो गई तोंडे महाराज के पास गई थी, उन्होंने बुलाया था मुझे। कौशिक साहब, सॉरी यार, आपको तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, हमेशा सतर्क रहना, सुरक्षित रहना। अगर कुछ हो जाए तो मुझे बताना। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक रहिए सच तक। तू निकल। हाँ भाई, क्या तमाशा हो गया? अब लग रहा है घर की लक्ष्मी वापस घर में आ गई। बहुत सुना पड़ गया था सुन भाई घर। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई बहू, तू हमको बता के भी जा सकती थी ना, बिन बताए क्यों गई? सस माँ, वो गए तोंडे महाराज है ना, उन्होंने मुझे बोला था किसी को भी बिना बताया ना, इसलिए मैंने एक चिट्ठी छोड़ी थी, उसमें बस लिखा था मैं जा रही हूँ टिक्कर। वो महाराज जी ने कहा था ना, मैं दरअसल इनके प्रमोशन के लिए गई थी। इनका प्रमोशन मेरी वजह से चला गया ना, तो मैं उसी का नुस्खा ढूंढने के लिए महाराज जी के पास गई थी। अभी आप चिंता मत कीजिए, महाराज जी ने कहा अगले 1 हफ्ते में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। देख शर्मिला, आई एम रियली सॉरी। मैंने उस दिन गुस्से में आके वो किया, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। मेरा प्रमोशन चला गया और मेरे प्रमोशन के लिए तुमने इतना कुछ किया, उसके लिए शुक्रिया। मम्मी, अरे कहाँ गई थी आप? जरूरी काम से गई थी पप्पा के लिए, अभी आ गई ना वापस। रो मत। मेरी तरफ से भी उस दिन के लिए बहुत बड़ा वाला सॉरी। कोई बात नहीं शीला, तुमने तो ननद के गुण दिखा नहीं है, तुम नहीं दिखाओगी तो कौन दिखाएगा? तुझे पता है तेरे बिना कितना सुना सुना लगता है? मुझे मैनर्सलेस बोलने का भी मन नहीं करता। हाँ, क्या बात कर रही हो? बेटा, वो दे उसको। माँ ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लिखी है, माँ की चिट्ठी पढ़ो। ललिता के पास क्या जबान नहीं है जो चिट्ठियां दे रही है? पापा, कुछ बातें जबान से नहीं बोली जाती, चिट्ठी में ही लिखना पड़ता है। आपने भी तो चिट्ठियों से शुरुआत की थी अपने प्यार की। आई एम सॉरी बहू, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, आगे से ऐसा नहीं होगा। लगता है ललिता सुधर गई। और ये रहा, उस दिन हमने तुम्हारा सर्टिफिकेट तोड़ा था ना। नया सर्टिफिकेट? क्या है इसके ऊपर? पढ़। वर्ल्ड बेस्ट बहू, मदर, वाइफ एंड फ्यूचर ग्रैंड मदर।
वेरी मैनरलेस। हाँ प्यार से बोल रही हो। हेलो गाइस, कल हमारे चैनल के ऊपर एपिसोड नहीं आएगा बिकॉज कल है संडे का ब्रेक। पर कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है आपके लिए। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे नए चैनल की लिंक दी है जो कि है व्लॉग चैनल। आप बहुत दिनों से बोल रहे थे मैं मेरी फैमिली को नहीं मिलवा रहा हूँ आपसे, या फिर बिहाइंड द सीन्स हमारे जो होते हैं शूटिंग के वक्त वो नहीं दिखाता। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो बाहर की, वो सब आपको इस व्लॉग की चैनल के ऊपर दिखेंगे। और फन विद प्रसाद जो मराठी चैनल है, जो स्पेशली मैंने मराठी पीपल के लिए बनाए, ओनली फॉर महाराष्ट्र जिनको मराठी आती है, उसके ऊपर गुड़ी पाड़वा से एपिसोड शुरू होंगे जो कि डेली नहीं आएंगे, हफ्ते में एक ही एपिसोड आएगा उसके ऊपर। बिकॉज मेरा सारा फोकस अभी हिंदी के ऊपर ही है। तो फन विद प्रसाद मराठी के चैनल के ऊपर बस एक एपिसोड आएगा, पर वो अच्छा होगा। और वहाँ पे एकदम शुरुआत से शुरू होने जा रही है कहानी, एकदम शुरुआत से। कोई भी नहीं है, बस 3 कैरेक्टर के साथ शुरू होने वाली है। पहला एपिसोड जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा फन विद प्रसाद मराठी पे। एंड ये व्लॉग जो है वो व्लॉग में इधर हर संडे को डालूंगा। अब बीच में अगर कभी मुझे टाइम मिला तब भी डालूंगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया।